आइए आज हम संस्कृत में अनुवाद करने का एक सरल उपाय बताते हैं। संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं इसको हम देखते हैं। संस्कृत में अनुवाद, संस्कृत में अनुवाद। तो सबसे पहले एक अनुवाद हमारा है, वह धोबी को कपड़ा देता है। वह धोबी को कपड़ा देता है। इसको हम संस्कृत में लिखेंगे सह रजकार, रजकार वस्त्रम ददाति, सह रजकार वस्त्रम ददाति। अब हमारा दूसरा जो अनुवाद है वो है कवियों में कालिदास श्रेष्ठ थे। कवियों में कालिदास मुकुटमणि थे। श्रेष्ठ नहीं, मुकुटमणि थे। तो इसको हम लिखेंगे कविषु कालिदास, कविषु कालिदास मुकुटमणि आसित, मुकुटमणि आसित। अब हमारा अगला जो है उसको हम देखेंगे, वह 2 महीनों से संस्कृत, वह 2 महीने में संस्कृत पढ़ लिया। वह 2 महीनों में संस्कृत पढ़ लिया। इसका हम लिखेंगे, वह 2 महीनों से संस्कृत पढ़ लिया। तो लिखेंगे मासस्य 2 महीनों में, मासाभ्याम हो जाएगा, 2 मासाभ्याम संस्कृतम अपठम। यहाँ पे जो अपठम हमारा है ये लंग लकार दिया हुआ है। अपठक हमारा क्या है, यहाँ लंग लकार का प्रयोग किया गया है। अब अगला हमारा अनुवाद है कि देशभक्ति सबसे बड़ी होती है। देशभक्ति सबसे बड़ी होती है। देशभक्ति सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ी होती है। इसको हम लिखेंगे देशभक्ति महतरा, देशभक्ति महतरा भवती। देशभक्ति महतरा भवती यानी सबसे बड़ी होती है। देशभक्ति सबसे बड़ी होती है। देखिए अब हम और बार आगे बढ़ते हैं, फिर इसको देखते हैं। आप लोग से बार बार यही कह रहे हैं कि जब भी आप लोग को अनुवाद बनाना हो तो आप लोग ऐसा कीजिए कि शब्दार्थ को पहले आप लोग याद कर लीजिए। जब तक शब्दार्थ याद नहीं होगा तब तक आप लोग का अनुवाद जो है क्लियर नहीं होगा। अब हम अगला जो बनाते हैं अनुवाद उसको भी आप लोग देखिए। मोहन, यहाँ देखिएगा
यहाँ पे थोड़ा पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है इस अनुवाद में। मोहन बाघ से डरता है, मोहन बाघ से डरता है। इसको हम लिखेंगे मोहना, मोहना व्याघ्रात बिभेति, मोहना व्याघ्रात बिभेति। अगला जो हमारा होगा उसी तरह हम लिखेंगे सोहन, सोहन पिता से डरता है, पिता से डरता है। इसको हम लिखेंगे सोहनः, सोहनः पित्रात् बिभेति, सोहनः पित्रात् बिभेति। सोहन पिता से डरता है। उसी तरह हो जाएगा छात्र शिक्षक से डरते हैं, तो हम इसको लिखेंगे छात्रः शिक्षकात् बिभेति। अब हमारा जो अगला है कर्म में सफलता मिलती है, कर्म में, कर्म से सफलता मिलती है, कर्म से सफलता मिलती है, कर्म से सफलता मिलती है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ हमारा कर्म से दिया है तो कर्मणात्, कर्म यहाँ पे कर्मणा हो जाएगा, कर्मणा सफलताया, सफलताया, सफलतया मिलती, मिलती हो जाएगा यहाँ पे कर्मणा सफलतया मिलती। अब हम अगला जो अनुवाद है उसको देखते हैं क्या दिया है इसमें। अगला हमारा अनुवाद जो है वो है दरिद्रों को वस्त्र दो, गरीबों को वस्त्र दो, गरीबों को वस्त्र दो। तो यहाँ हम लिखेंगे गरीब का हो या दरिद्र का हो, दोनों का बोध जो है सेम है, तो यहाँ हम लिखेंगे दरिद्रेभ्यो, दरिद्रेभ्यो वस्त्रम देहि, दरिद्रेभ्यो वस्त्रम देहि। अब हम अगला अनुवाद देखते हैं। तीन बालिकाएं पढ़ती हैं, तीन बालिकाएं पढ़ती हैं। तीन बालिकाएं, तीन बालिकाएं पढ़ती हैं। तीन बालिकाएं पढ़ती हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा त्रयः, त्रयः बालिकाः, बालिकाः पढ़ती हैं, त्रयः बालिकाः पठन्ति, तीन बालिका पढ़ती हैं। अब देखिए, अब यह है खिड़की में एक चिड़िया आई, खिड़की में, खिड़की में एक चिड़िया आई, चिड़िया आई। तो इसको हम लोग लिखेंगे गवाक्षेड़ा एक, गवाक्षेड़ा, गवाक्ष यानी खिड़की होता है, और गवाक्षेड़ा यानी खिड़की में, गवाक्षेड़ा एक खगः, खगः गवाक्षेड़ा एक खगः अगच्छत् हो जाएगा, अगच्छत् आई। ये भी हमारा लंग लकार का ही रूप है, अगच्छत् हमारा क्या है, लंग लकार का रूप है। तो ये था हमारा अनुवाद जो कि हम अपने छात्रों के बीच में इस वीडियो के माध्यम से पढ़ा दिए।
और उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ेंगी भी और समझेंगी भी। तब तक के लिए धन्यवाद।